अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सीख कबाब की स्पेशल रेसिपी। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं इसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ में बनाऊंगी और इसे फ्राई पैन में बनाएंगे। तो सबसे पहले सीख कबाब बनाने के लिए मैं एक स्पेशल मसाला पीसूँगी। तो इस स्पेशल मसाले में डलेगा ये 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है सफ़ेद साबित ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून सफ़ेद धनिया लिया है, 1 टीस्पून यहाँ मैंने कबाब चीनी और 1 अदद पीपली ले ली है। तो ये इन चारों चीज़ों को मैं मिला करके पाउडर बना लूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो गाय का कीमा, गाय के गोश्त का कीमा ले लिया है 1.5 kg। इसे मैं थोड़ा सा एक हिस्सा लूँगी और इसे चॉपर में डाल लूँगी। साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़े से मसाले और इसे पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने जो मसाला पीसा था, धनिया, ज़ीरा, कबाब चीनी और पीपली, इनको मैंने मिला करके पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो इसे भी अब शामिल कर दूँगी। साथ ही शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक, पिसा हुआ अदरक, और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसे भी काट के शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद हरी मिर्च। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, और आप हरी मिर्चों की तादाद और लाल मिर्चों की तादाद जो है अपने जायके के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और पुदीना। ये 1 टेबल स्पून धनिया है और 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने पुदीना का शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चमची छोटी चमची भर के ले रही हूँ। 1.5 टीस्पून ले रही हूँ यहाँ पे मैं क्रश्ड रेड चिली। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब बस मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी, ठीक है। यहाँ पर अब सीख कबाब का जो कीमा है वो अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। आपको 2 रंग के दिख रहे हैं, क्योंकि एक जो है मसाले के साथ पीसा था और एक दूसरा जो है उसे बैगन मसाले के साथ पीसा है। तो बस अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास गोश्त का फ़ैट मौजूद है तो वो डाल लें, और अगर नहीं तो फिर इसे 4 टेबल स्पून इसमें आप घी का शामिल कर दें। और मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब मैं डाल रही हूँ, इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक डालें। तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस अब इसको अच्छे से तरह से मिलाना है, इसको अच्छे से तमाम मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं और सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, इसमें आप देखिए मेरा यहाँ पे जो कीमा है वो बहुत अच्छा मतलब पिसा हुआ है और बिल्कुल भी बहुत खुश्क है। अगर आपका खुश्क ना हो और आपको लगे कि थोड़ा सा गीला हो रहा है कीमा, तो आप इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर या जो है बेसन भी मिला सकते हैं। तो बेसन को अगर मिलाना हो तो इसे थोड़ा सा भून लें, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसको शामिल कर दें। लेकिन यहाँ मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा पिसा हुआ है और बिल्कुल ड्राई हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से गुंदाई कर ली है, और अब इसको मैं 1 से 1.5 घंटे तक के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी मैरिनेट होने के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसके सीख कबाब बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे सीख कबाब की शक्ल देने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वुडन स्कीवर्स ले ली हैं, 4 हैं, ये पतली पतली हैं, तो मैंने इनको 4 अदद ले ली हैं। और अब इसको मैं नीचे से एक जगह से रबर बैंड ला के जॉइन कर लूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी पेंसिल या पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप सीखों पे लगाएं, उसे ग्रिल करें और इसके जो है सीख कबाब बनाएं। मैं इसको पैन पे बनाऊंगी, तो मैं बस इसको अच्छी से तरह से एक दफ़ा और मिक्स करके फिर मैं इसके सीख कबाब बना लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको जो है कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, लेकिन ये इसका अपना ही जायका इतना टेस्टी है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं इसे बिल्कुल भी कोयले की धुनी नहीं दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे कोयले की धुनी भी दे सकते हैं। बस अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है पोर्शन वो मिक्सचर का लेती जा रही हूँ और उसे सीखों पे लगाती जा रही हूँ, वुडन स्कीवर्स पे लगाती जा रही हूँ। अपने साइज़ जितना बड़ा रखना है उसके हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी लें, मिक्सचर की क्वांटिटी लें और उसके सीख कबाब बना लें। यहाँ पे मैंने जो है पानी नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आपको हाथ में चिपक रहा हो मिक्सचर, तो आप थोड़ा सा साइड में पानी रखें और उसे हाथ में लगाते जाएँ और उसे फिर सीख कबाब बनाते जाएँ। देखिए यहाँ पे ये आराम से मैं इसको सीख कबाब में थोड़ा सा पोर्शन मैं हाथ में लेती जा रही हूँ, और उसको पहले एक जगह मैं अच्छी तरह से इसको एक जगह यकजान कर रही हूँ, एक जगह मुट्ठी बना ले रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं इसे सीखों पे लगा रही हूँ या स्कीवर्स पे लगा रही हूँ, और फिर इसको आराम से हाथ
से दबाते हुए मैं इसकी शक्ल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको मतलब फिंगरप्रिंट्स भी दे सकते हैं या सादा भी रह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह की शक्ल देना चाहते हैं। सीख कबाब को सीखों पर से उतारने के लिए इसको हल्का से हल्के हाथ से दबाते हुए इसको स्लिप करेंगे तो ये आराम से उतर जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करते हैं और सेम तरीके से बनाते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इस कीवर्स का मैंने एक ही सेट लिया है और इसी सेट के साथ मैंने सारे अपने सीख कबाब इसी तरह से मैंने जो है बना लिए थे और इसको बस इसे हल्के से हाथ से दबाते हुए मैंने स्लिप कर लिया था। अगर इसके आखिर के जो कोने जो साइड्स जो होती हैं, एजेस जो होती हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो आप चाहें तो उसे हाथ से भी बाद में सही कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सीख कबाब मैंने तैयार कर लिए थे। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इन सारे सीख कबाब को मैं बारी बारी इनको फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये कबाब जो है वो ड्राई हो जाएंगे। और इनको बस अच्छी तरह से सब तरफ से मुझे कुक करना है। ये 3 से 4 मिनट में सारे सीख कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। इन सीख कबाब को आप पराठे, सलाद, रायते के साथ जो है वो सर्व करें और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मेरे सारे सीख कबाब जो हैं वो भी तैयार हो गए थे। एक बैच तैयार हो गया था और दूसरा मैंने जो है फ्राई पैन पे चढ़ाया हुआ था। अब इसको मैं पराठे के साथ मैं जो हूँ सर्व करूँगी और यहाँ पे ये जो है सब तैयार हैं। मेरे सीख कबाब जो हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।